अब हम करते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन। आप इस वक्त मेरे साथ हैं सनशाइन उर्दू चैनल पर। मैं ये जो है सेमी इंग्लिश के बच्चों के लिए पढ़ा रही हूँ बच्चों। इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इफ़ p ऑफ y इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 3√2y प्लस 1, देन फाइंड p ऑफ 3√2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमको, ये p ऑफ y करके पोलिनोमियल को दे ही दिया है। ये एक पोलिनोमियल है जिसका नाम है p ऑफ y। ठीक है, फाइंड p ऑफ 3√2। तो हमको जो है p ऑफ 3√2 फाइंड आउट करना। तो जहाँ पे भी देखो सेम p है, मतलब ये सेम पोलिनोमियल की बात हो रही है। y की वैल्यू क्या है, मतलब 3√2 है। तो इसकी जो है ये पोलिनोमियल का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो गिवन पोलिनोमियल जो p है, सॉल्यूशन लिखते हैं बच्चों सबसे पहले। तो गिवन पोलिनोमियल जो है हमारा उतार लेते हैं। अब हमें क्या दिया हुआ है, p ऑफ 3√2 दिया गया है ना। ये जो है हमें पता है p ऑफ 3√2 फाइंड आउट करना है। तो p ऑफ 3√2 डायरेक्ट लिख देंगे y की जगह पे। ठीक है ना, देखो p से समझ में आ रहा है कि ये इस पोलिनोमियल की बात हो रही है। ठीक है, अगर ये अलग होता r होता तो मतलब कोई और पोलिनोमियल होता। तो जहाँ पे भी y है वहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। y की जगह 3√2 लिखेंगे बच्चों। अब यहाँ पे y को स्क्वायर था इसलिए पूरे को स्क्वायर डालेंगे, सिर्फ √2 को स्क्वायर या सिर्फ 3 को स्क्वायर नहीं डालेंगे। माइनस वैसे ही लिखेंगे बच्चों, 3 लिखेंगे और उसके बाद में √2 वैसे ही रहेगा हमारे पास। और y जहाँ पे है y की वैल्यू लिखेंगे क्या है, 3√2। यहाँ पे हमने ब्रैकेट में इसलिए लिखा क्योंकि इसको स्क्वायर था, तो ये स्क्वायर दोनों को लगता है इसलिए हमने ब्रैकेट लिखा। ये हमने यहाँ पे ये गिवन था 3√2 और y की वैल्यू भी 3√2। ये हमने वैसे ही उतार दिया मल्टीप्लाई के साइन डाल के, क्योंकि दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। ठीक है ना, और प्लस के 1 वैसे ही उतार दिया। अब हम इक्वल के नीचे इक्वल उतारेंगे। अब देखेंगे क्या कर सकते हैं। 3√2 का मतलब क्या होता है बच्चों, ये जो स्क्वायर है ये दोनों को है, तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये स्क्वायर 3 को भी लगेगा। अब देखो मैं मल्टीप्लाई की साइन डाल देती हूँ ताकि हमें और अच्छे समझ में आए। और ये रूट इसको भी लगेगा, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 बच्चों। कभी भी देखना रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन की साइन वैसे ही रही, ये 2 भी वैसे ही था। 9 2 जा 18 आ गया। ठीक है बच्चों, अब ये याद रखना रूट जो है इसका जो है पावर कितना होता है, 2 होता है, हमको पता है। तो इसको स्क्वायर अगर डाल देंगे तो ये कैंसिल हो गया। अगर इसके अंदर जो है पावर 3 है तो इसको क्यूब डाल देंगे स्क्वायर की बजाय, तो ये क्यूब से कैंसिल होता है। अगर इसका पावर अंदर 4 है तो इसका यहाँ पे 4 से अगर ये मल्टीप्लाई इसका पावर 4 आ जाता है तो ये इससे कैंसिल होता है। इस तरह से होता है बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा जो है रूट इस तरह से कैंसिल हो गया। 18 आ गया इसका आंसर, 18 लिख दिया हमने माइनस। अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों, ये माइनस है लेकिन इनके बीच में ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे, जो नंबर्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 3 जा 9 हो गया, और रूट वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो रूट वाला नंबर कभी भी याद रखना, सेम रूट वाला नंबर मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाता है, उस नंबर को ऐसे ही लिखते हैं। कैसे होता है देखो, अगर हम रूट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करें तो सेम रूट है उनका, तो रूट के अंदर इनको इस तरह से हम लिख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2 2 जा 4। अब ये क्या बोलते हैं इसको बच्चों, स्क्वायर रूट है। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2। आप इस तरह से लेंदी कर सकते हो, या फिर आपको डायरेक्ट क्या पता होना चाहिए कि सेम रूट वाले नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो वो नंबर को एक ही टाइम लिखते हैं बिना रूट के। ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया हमारे पास नंबर तो मल्टीप्लाई हो गया, √2 मल्टीप्लाई होकर 2 हो गया, और प्लस का 1 हमने वैसे ही उतार लिया। ठीक है, ये है 18 माइनस। अभी भी हमारे पास देखो मल्टीप्लीकेशन है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे बच्चे बहुत से गड़बड़ कर देते हैं। क्या करते हैं देखो, अब क्या किया आपने, 9 उतार दिया और 2 में 1 मिला दिया तो आपका आंसर रॉन्ग हो गया। ठीक है ना, या फिर आपने क्या 18 में से 9 माइनस कर दिया, फिर इसको इसमें प्लस किया तो भी आपका आंसर रॉन्ग होगा। तो कैसे राइट होगा, ये छोटी क्लास में जो है बहुत से बच्चों को 9th में आता है, बहुत से बच्चों को नहीं आता है। यहाँ पे साइन में गड़बड़ होती है, तो ये याद रखना बच्चों, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन है और या डिवीजन है, तो कभी भी मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के जो 2 नंबर्स है उनको पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद में प्लस करो या माइनस करो। ठीक है ना, मतलब यहाँ से चाहिए पहले माइनस कर दो या फिर ये वाला छोड़ दो इसको प्लस कर दो, ये कर सकते हैं। लेकिन कभी भी मल्टीप्लीकेशन है साथ में या डिवीजन है तो पहले मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो। तो यहाँ पे इसलिए हमने इसको वैसे उतारा, ये साइन वैसे उतारी। मल्टीप्लीकेशन है इन दोनों के बीच में, पहले ये मल्टीप्लाई होगा उसके बाद ऐड होगा। 9 2 जा 18 हो गया, प्लस 1 वैसे ही उतरा। अब देखो ये प्लस माइनस है, हमारी मर्जी किसको भी कर सकते हैं, इसमें इन दोनों को या फिर इन दोनों को, तो हम यहीं से करते हुए चलते हैं। ये प्लस के 18 माइनस के 18 कैंसिल हो गए, 0 हो गए, बचा क्या हमारे पास 1। तो हमें पूछा था p ऑफ 3√2 की वैल्यू, तो p ऑफ 3√2 यहाँ पे हम लिख देते हैं, देयरफॉर p ऑफ
3 रूट 2 इज इक्वल्स टू 1। ये हो गया हमारा आंसर बच्चों, ठीक है।